क्या राघव ने बम डिगी डिगी बम बम सॉन्ग में देखने वाली साक्षी मलिक पर हाथ उठाया था? और क्यों आसाम के सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा ने राघव को रेसिस्ट बोला था? एंड कैसे राघव एक रिजेक्टेड डांसर से आज बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर बने? इन्हीं सब बातों के अराउंड आज हम राघव का जर्नी एंड उनके कुछ कंट्रोवर्सीज डिस्कस करेंगे। राघव देहरादून का पला बड़ा था एंड एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। राघव को बचपन से डांसिंग का शौक था। वो पूरा समय अपने घर पर म्यूजिक लगाकर डांस करता था। पर राघव के पेरेंट्स को उसका डांस करना उतना पसंद नहीं था, जैसे कि टिपिकल इंडियन फैमिलीज में होता है। राघव के पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक नॉर्मल सा जॉब लेकर लाइफ में सेटल हो जाए, पर राघव का इन सब में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। वो तो कुछ अलग ही करना चाहता था, स्पेशली डांसिंग फील्ड में। द स्लोमो किंग राघव जुआल ने अपना डांसिंग करियर का जर्नी चक धूम धूम सीजन 2 से स्टार्ट किया था, पर राघव को वहाँ से उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिला जो वो ढूंढ रहा था। फिर राघव नजर आए हम सबके बचपन का फेवरेट डांसिंग रियलिटी शो डांस इंडिया डांस से, और वहाँ पर राघव ने अपना यूनिक डांसिंग स्टाइल, स्लो मोशन एंड एक यूनिक नाम से एंट्री मारा था, जो था कॉकरोच। और उसी यूनिक डांस फॉर्म एंड कॉकरोच नाम से वो रातों रात इंडिया के घर घर पर पॉपुलर हो गया। बट हियर इज अ थिंग। क्या आपको पता है कि राघव को DID के टॉप 18 कंटेस्टेंट से रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि रेमो और गीता राघव के इस न्यू डांसिंग स्टाइल को DID जैसे शो के लिए एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे। पर जब ऑडिशन वाला एपिसोड टीवी पर आया, देन राघव का ये यूनिक स्लो मोशन डांस इतना वायरल हो गया कि ऑडियंस ये डिमांड करने लगे कि राघव को फिर से शो में एंट्री दिया जाए, वरना वो शो ही नहीं देखेंगे। और वैसा ही हुआ। राघव ने शो पर वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री मारा और फिर वहाँ से वो DID के सेकंड रनर अप बने। देन उन्होंने नेक्स्ट DID लिटिल मास्टर में एज ए कोच पार्टिसिपेट किया एंड उसके बाद वो एक के बाद एक डांसिंग रियलिटी शोज करते गए। लोगों ने सोचा था कि धर्मेश, शक्ति, पुनीत इन सब की तरह राघव को भी बस डांस शोज में ही देखेंगे, पर राघव का प्लान कुछ और ही था। डांस के साथ साथ राघव ने बॉलीवुड में भी एज एन एक्टर काम करने के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया था। फर्स्ट 2014 में राघव सोनाली केबल नाम की मूवी में नजर आए, जिसका एक बहुत ही हिट गाना ये तो आप सबने सुना ही होगा। देन रेमो डिसूजा का ABCD 2 एंड स्ट्रीट डांसर जैसे मूवीज में राघव नजर आए, और इन सब से राघव को धीरे धीरे बॉलीवुड में थोड़ा थोड़ा करके रिकॉग्निशन मिलते गया। फिर आया राघव का करियर में एक शिफ्ट। वो अभी रियलिटी शोज पर एज ए होस्ट नजर आने लगे। एट फर्स्ट राघव ने रेमो डिसूजा का पॉपुलर डांस प्लस शो से अपना होस्टिंग का करियर स्टार्ट किया था। वहाँ पर उनके शो होस्ट करने का स्टाइल और कॉमिक प्रेजेंस लोगों को इतना पसंद आया कि बैक टू बैक उन्होंने डांस प्लस के ही कई सीजन्स होस्ट किए। ऑल्सो ये शो इतना पॉपुलर होने का एक वजह राघव भी था। देन उन्होंने डांस दीवाने, डांस चैंपियंस एंड राइजिंग स्टार्स जैसे कई सारे पॉपुलर रियलिटी शोज भी होस्ट किया। यहाँ पर राघव का करियर एकदम स्मूथ और अच्छा चल रहा था। बट देन राघव का फर्स्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, जहाँ पर राघव कलर्स में आने वाले डांस दीवाने शो की एक कंटेस्टेंट गुंजन सिन्हा जो नॉर्थ ईस्ट आसाम से थी, उसको लेकर कहा कि गुंजन का चाइनीज़ भले ही सबको समझ न आए, पर इसका डांस सबको समझ आता है। ये क्लिप इतना वायरल हो गया कि इवन आसाम के सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा ने भी ट्वीट करके राघव को रेसिस्ट रिमार्क के लिए शेमफुल कहा एंड इंडिया जैसे कंट्री में रियलिटी शो पर ऐसा रेसिस्ट रिमार्क देने को अनएक्सेप्टेबल बोला। पर इसके बाद ही राघव का क्लैरिफिकेशन वीडियो आया, जहाँ पर वो बोल रहा है, गुंजन ने बोला मेरी हॉबी है, मैं चाइनीज में बात कर सकती हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है। मतलब चाइनीज मतलब जिब्रिश में, और सब लोगों ने क्लैपिंग शुरू कर दी, वाओ सुनाओ चाइनीज में बात करके दिखाओ दिखाओ। बच्ची ने चाइनीज में बात करके दिखाया, जिब्रिश चाइनीज ऑब्वियसली। वहां से सिलसिला शुरू हुआ सारे एपिसोड्स में उसका। वो वैसे आई एम सो सॉरी अगर आपको इस बात से ठेस पहुंची है यार। मेरा यार वो कलर्स चैनल का ये मोटिव नहीं था कि ऐसा कुछ हो। इसी के साथ उनका ये कंट्रोवर्सी रफा दफा हो गया और लोग भी इसके बारे में धीरे धीरे भूल गए। इसके बाद राघव ने टेलीविजन एंड होस्टिंग से एक ब्रेक ले लिया था, क्योंकि राघव को अभी बॉलीवुड में अपना जर्नी स्टार्ट करना था। वो डांसिंग एंड होस्टिंग से बोर हो चुका था एंड अभी उसको एक्टर बनना था। राघव ने रणवीर के पॉडकास्ट में भी बोला था कि जब वो रियलिटी शोज होस्ट कर रहे थे, तब वहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स अपनी मूवीज़ प्रमोट करने के लिए आते थे एंड तब उनको VIP ट्रीटमेंट दिया जाता था, जैसे अलग से बैठना, उनके साथ बॉडीगार्ड्स भी होते थे एंड ऑल। तब राघव को लगता था कि उनको इतना अलग ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। राघव को लगता था कि वो भी तो एक डांसर है एंड डांस भी तो एक एक्टिंग की तरह ही आर्ट है, देन एक्टर्स को इतना अलग ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है। एंड वहाँ से वो एक्टिंग को एक्चुअल में एंजॉय करने लगा एंड ऑडिशंस देना स्टार्ट कर दिया। फिर राघव कई सारी मूवीज़ में नजर आए, जैसे कि नवाबजादे, 11-11, वेडलॉक, पर मोस्टली इनमें राघव साइड रोल्स एंड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में ही नजर आते थे। देन आया बहुत हुआ सम्मान, जिसमें राघव का एक्टिंग काफ़ी अच्छा था। देन किसी का भाई किसी की जान मूवी में सलमान के साथ राघव को स्क्रीन शेयर करने को चांस मिला।
11-11 मूवी में राघव लीड रोल पर था एंड उसका एक्टिंग भी काफ़ी अच्छा था। बट इन सब मूवीज़ में राघव का एक्टिंग का ग्राफ तो काफ़ी अच्छा जा रहा था, पर ये मूवीज़ ज़्यादा चल नहीं रही थी एंड राघव को भी वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था जिसका वो तलाश कर रहा था। देन 2024 में धर्मा प्रोडक्शन के अंदर एक मूवी आया जो था किल, और इसका ट्रेलर बाहर आते ही लोगों ने राघव का एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंड माइंड ब्लोइंग एक्शन देखा। इस मूवी में राघव को मेन विलेन का रोल प्ले करने को मौका मिला। जहां पर राघव मोस्टली कॉमिकल रोल्स प्ले करते हुए नजर आते थे, वही राघव अभी फुल एक्शन एंड थ्रिलर मूवी करते हुए नजर आए, और वो भी लीड रोल में। और उनका एक्टिंग का क्राफ्ट इतना अच्छा था कि मूवी तो हिट हुई, उसके साथ साथ लोग भी राघव का ये साइड देखकर पागल हो गए एंड ऑलमोस्ट शॉक्ड हो गए थे। राघव ऑलरेडी टीवी एंड इंडिया के घर घर पर मशहूर तो था एंड अभी धीरे धीरे उसने बॉलीवुड में भी अपना जगह बना लिया था। एंड नाउ रिसेंटली आर्यन खान की मूवी बैड्स ऑफ बॉलीवुड में राघव दिखने को मिला, जहां पर उसका कोई लीड रोल तो नहीं था, पर पूरी मूवी में राघव का कॉमिक प्रेजेंस एंड एक एक डायलॉग डिलीवरी इतना अच्छा था कि रातों रात उसके क्लिप्स वायरल होने लगे। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। राघव ने खुद भी इंटरव्यू में बोला है कि उसने खुद भी सोचा नहीं था कि इस मूवी से उनको इतना पॉपुलैरिटी मिलेगा। मानो राघव के लिए पूरी मूवी में जान ही आ गई। राघव के साथ साथ मूवी में इमरान हाशमी एंड रजत बेदी जैसे एक्टर्स को भी बहुत सालों बाद रिकॉग्निशन मिला। इसी बीच राघव के एक क्लिप बहुत वायरल होना शुरू हो गया था, जहाँ पर राघव ने साक्षी मलिक, जिसे आप बम डिगी डिगी सॉन्ग में देखा था, उसको स्लैप करते हुए नजर आए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि राघव कैसे किसी लड़की के ऊपर हाथ उठा सकता है। बट देन साक्षी मलिक की तरफ से एक पोस्ट आया जहाँ पर वो बोल रही थी कि ये सब एक्चुअल में एक शूटिंग का हिस्सा था एंड वो वीडियो देखकर भी लग रहा था कि वो एक शूटिंग का सेट ही था। इसी के साथ साथ राघव का ये कंट्रोवर्सी भी ठंडा हो गया। सो अभी तक यही था राघव का करियर जर्नी विद सम कंट्रोवर्सीज। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज मल्टी टैलेंटेड राघव ने जिस जिस फील्ड में अपना कदम रखा, उन सभी में अपना एक छाप छोड़ते गया है। सो आज के लिए बस इतना ही था। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।